अब ध्यान से सुनना है, यहाँ तक टाइप डी तक हमने जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जो क्वेश्चंस बेस्ड थे, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा, और वो भी कौन सा, पंडित बद्दी प्रसाद हरहर बोली, उसी पर जितने भी टाइप हो सकते हैं पॉसिबल वो बनाए और उनको डिस्कस किया, है ना। हाँ, क्वेश्चन या कैलकुलेटिव जरूर थे, जैसे कि ये क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है। अब बात करें ना, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या लिखा है, रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो पहले तो एक बात समझना कि सारे एंगल्स का डिस्कशन अभी नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक एंगल का ही डिस्कशन करना है। अच्छा, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना, और फिलहाल हमें ये वैल्यूज़, ये टेबल याद ही रखनी है। हाँ, उसमें एक तरीका ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे इसने ये पाम ले लिया अपना हैंड, और मान लिया ये 0 डिग्री है, सबसे छोटी फिंगर। फिर अब तुम्हें 0, ये सीक्वेंस याद रखनी है, देखना बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 0, 30, 45, 60 और 90। इसका तरीका ये है, देखो 30 का डिफरेंस है, फिर 15 का है, फिर 15 का है, और फिर 30 का है। दिमाग में ये, मतलब तुम कह सकते हो 5 एंगल्स तुम्हें याद रखने हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। अच्छा, अब ये रूल क्या कह रहे हैं, यहाँ लिखा है, ये लिखा है साइन इज इक्वल टू अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में लिखा है फिंगर बिलो, जो फिंगर नीचे है उसके, अपॉन 2, होल अपॉन 2, ऐसे लिखा है। और साइन के लिए लिखा हुआ है, बस साइन के लिए। अब देखना, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के नीचे तो एक भी फिंगर नहीं है भाई, 0 डिग्री के नीचे फिंगर क्या है ही नहीं, तो यहाँ काउंटिंग नंबर लिखना है, फिंगर बिलो का वो नंबर आएगा, नंबर ऑफ फिंगर बिलो तुम ये कह सकते हो, और थंब याद रखना अपना। अब बताओ, इसके जो सबसे छोटी फिंगर है, इसके नीचे कोई फिंगर है क्या, नहीं है, तो 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, 0 अपॉन 2 क्या हो गया 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो यहाँ लिखी भी है, साइन 0 की वैल्यू 0। अब देखना, अब तुम आ गए किस पे, 0 के बाद 30 पे, 30 के नीचे कितनी फिंगर है, 30 ये है, चाहो तो इस पर 30 बना लो, तो 30 के नीचे फिंगर एक है, ये वाली फिंगर है 30 के नीचे, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब आ गए हम लोग 0, 30 को 60 पे, 60 के नीचे कितनी फिंगर है 2, तो रूट के अंदर आएगा 2। अब देखना, रूट के अंदर 2 और अपॉन 2, और हम बात कर रहे हैं किस पे, तीसरा एंगल आ गया 45 पे बात चल रही है, तो साइन 45 की वैल्यू चलेगी, वो कितनी आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी 1/√2, तो ये 1/√2 है वैल्यू। अब आ गए हम 0, 30, 45, 60, अब 60 पे आ गए इस वाली फिंगर पे, तो इसके नीचे कितनी फिंगर है 3, तो ये रूट के अंदर आएगा 3, तो √3/2 वैल्यू आ जाएगी। अब फिर 90 यहाँ पर आ गए थंब पे, अब थंब के नीचे कितनी फिंगर है 4, तो 4 यानी √4 और अपॉन में 2, तो ऊपर क्या बचेगा 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बेटा इस, जो भी तुम समझ लो इसको, पाम को, लेफ्ट हैंड पाम के इस रूल से तुम्हें साइन की वैल्यूज याद हो जाए ना, तो साइन की वैल्यूज ही आगे सारा काम कर जाएंगे। मेरी बात समझना ध्यान से, आपको यदि साइन थीटा की वैल्यू याद है देन इट इज सफिशियंट, तुम्हें सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। और मैं याद कराता हूँ, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कुछ लोग इसी बात को चार्ट में बना हुआ आराम से देख भी सकते हो। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक सर्कल लेके समझाता हूँ इस बात को, वो बात एक ही है। सपोज मैंने एक सर्कल ले लिया, ये देखो ये सर्कल है, इस सर्कल के पार्ट कर लो, पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स हो जाएंगे। अब देखना इधर ध्यान से, इस बात को भी समझना है। जैसे मैंने मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर दी और एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर दी, मैं कह रहा हूँ ये 0 है, और 0 के बाद मैंने 30 मुझे पता है, ये 30 है, 30 के बाद मुझे क्या पता है 45 पता है, फिर 60 पता है, तो ये अगेन 60 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ये 60 है, और ये मुझे तो घूम के दोबारा 90 हो जाएगा। अब ये भी एक तरीका है, जैसे 0 डिग्री है तो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, पार्ट अपना वो स्टार्टिंग हो रही है, तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे ये कितना पार्ट है इसका 1/4 पार्ट है,
30 तक देखो, जो 30 मान लिया है तो नहीं, ये याद करने का तरीका ये है। तो 30 तक कितना है, 1/4 पार्ट, इसका ले लो तुम स्क्वायर रूट। मैं सिर्फ याद करने के तरीके बता रहा हूँ, रूल नहीं है ये, मतलब अपने दिमाग में याद करने के डिफरेंट तरीके होंगे तो तुम्हें वैल्यूज याद रह जाएंगी। अब देखो साइन 30 की वैल्यू तो मैं कहूँगा 1/4 का स्क्वायर रूट, तो 1/4 और इसका अंडर रूट कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। अच्छा, यहां से यहां तक कितना पार्ट हो गया, आधा पार्ट हो गया, आधे पार्ट का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहां से यहां तक ये 3/4 पार्ट हो जाएगा, इतना ये पूरा ये फिगर 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 हो जाएगा। और यहां से यहां तक पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 1 पार्ट होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। इसमें सिर्फ पार्ट देखने थे, दोबारा समझो, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि बच्चा साइन थीटा के सारे स्टैंडर्ड जो एंगल से उनकी वैल्यू लर्न कर ले। मेरा जो काम है तुम लोग भी समझ लो और दिमाग में आज याद हो जाए तुम्हें, साथ के साथ तब याद रहेंगे जब दिमाग वास्तव में इसी जगह पर है, तब तो याद होंगे। इधर उधर भाग रहा है तो नहीं, फिर वो लंबे समय चला जाएगा और तुम कहोगे हाँ याद हो जाते हैं सर, हम लिख लेते हैं टेबल को। बच्चा क्या कहता है, मैं सब बना तो लेते हैं, याद नहीं होता मैं, क्योंकि याद कब किया है तुमने भाई, बनाया ही है। अब सोचो मैंने क्या बोला कि इस सर्कल के पार्ट देखने हैं, तो 0 पे तो पार्ट आया ही नहीं, जब यहाँ गए तो 1/4 पार्ट आया, इधर आए तो आधा पार्ट आया, यहाँ 3/4 पार्ट आया और यहाँ पूरा 1 पार्ट आ गया। और इन सबके स्क्वायर रूट ले लो, तो 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, फिर 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब मेरी बात सुनना, जिसको इतनी वैल्यूज याद हैं, कॉस की वैल्यूज को उल्टा कर दो, एकदम उल्टा, मतलब जो साइन 90 है वो कॉस 0 है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ, तो 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 हो गई। जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, तो जो कॉस 30 है वो साइन 60 की वैल्यू है। ऐसा करते करते बीच में 45 की वैल्यू सेम हो जाएगी, और जो कॉस 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू चली जाएगी, और जो कॉस 90 है वो साइन 0 वाली वैल्यू है तो वो 0 ही है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। अब तुम्हें साइन और कॉस याद होंगे सिर्फ साइन की हेल्प से ही। अब देखो tan a, अच्छा अभी हमने ये रिलेशन जो हैं वो बनाए तो नहीं कुछ, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ समझना, कुछ रिलेशंस और समझ जाने चाहिए थे। जैसे मुझे ये बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन a जो होता है या साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यस और नो। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और पता ना टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे एक बात बताओ, टेन थीटा को क्या तुम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नहीं बता सकते हो, बता सकते हो ना। तो सुनो, क्यों, क्योंकि इसमें इसको डिवाइड करोगे तो P अपॉन बी आ जाएगा। जब P अपॉन एच को डिवाइड करेंगे B अपॉन एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये P अपॉन बी जो टेन थीटा था वही आएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो जब मुझे ये फॉर्मूला याद है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा मैं। अब देखो 0/1 की वैल्यू 0 होगी, तो टेन 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब 1/2 को √3/2 को डिवाइड करो तो बचेगा 1/√3, तो साइन 30 टेन 30 की वैल्यू 1/√3 हो गई। अच्छा, साइन 45 और कॉस 45 को डिवाइड करोगे, दोनों सेम है, तो टेन 45 1 हो जाएगा। साइन 60 और कॉस 60 को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटेगा, टेन 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। और मैथमेटिक्स में एक बात याद रखना, जब तुम साइन 90 और कॉस 90 को डिवाइड करोगे तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है, डिनोमिनेटर यदि 0 हो तो वो होता है नॉट डिफाइन, तो ये वैल्यू रहेगी नॉट डिफाइन टेन 90 की। इतनी बात क्लियर। टेन 90 जैसे ही तुम्हें पता चले कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट की वैल्यू रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब जो नॉट डिफाइन है वो यहाँ आ जाएगा, जो √3 है वो यहाँ आ जाएगा, 1 वहीं का वहीं रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, 0 उधर चला जाएगा, तो ये कॉट की वैल्यूज आ गई। देखो मैं तो कहता हूँ बच्चों से कि साइन कॉस टेन की वैल्यू याद रखो। एक बात ये तो तुम्हें दिमाग में फिट होनी चाहिए, कोई पूछे साइन 30 1/2 आना चाहिए। ऐसा नहीं हम टेबल बनाएंगे सर इसकी, या फिर फिंगर रूल लगाएंगे हम,
वो दिमाग में इतना रिकॉल करो, और मैं कह रहा हूँ आज तुम अभी बैठ के रिकॉल कर लो, धीरे धीरे दिमाग में रह जाएंगे। और उसका तरीका बता रहा हूँ, तुम 30 को याद करो, कन्फ्यूजन 30 और 60 में है। 30 को फिक्स कर लो कि सर साइन 30 भूलूंगा नहीं मैं, 1/2 है, तो साइन 60 √3/2 है, और साइन 45 वो 1/√2 है, स्पेशल है वो याद रखना है हमें, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 तो बच्चों को याद रहते हैं, तुरंत बोल देते हैं कि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों सेम है। लेकिन साइन 30 भूल जाता है, तो साइन 30 याद कर लो 1/2 है, बस इसको दिमाग में फिट कर लो आज। हाँ, साइन 0 0 है। एक्चुअली होगा क्या, जब तुम्हें इतना याद है ना, तो देखो 10 से मैं कॉट निकालता हूं, हमेशा ही याद करने में दिमाग में जोर नहीं करना, उल्टा कर दो उसको। सेक जो होता है 1/cos, तो cos की वैल्यूज को रिवर्स करना है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो सेक 0 1 हो जाएगी। 2/√3 का रिवर्स √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। 1/√2 का उल्टा 2, वो 2 वैल्यू यहाँ आ जाएगी √2, और 1/2 का 2 वो यहाँ पड़ी हुई है। और बेटा 0 का उल्टा, तो 0 डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉन डिफाइन हो गया। अब तुम कोसेक को याद करने के लिए साइन को उल्टा कर दो या फिर इसकी वैल्यू को यहाँ से इधर लिख दो रिवर्स करके। मैं तो कहता हूँ साइन को उल्टा करो, साइन को उल्टा करोगे तो दिमाग में रह जाएगा कि भाई साहब कोसेक 0 अनडिफाइन है। क्यों? क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखो सुनो बेटा, आज से तुम्हें यदि इतनी वैल्यूज़ पे महारत हासिल हो जाती है ना, तो अगली एक्सरसाइज भी कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ वैल्यूज़ लगानी है। मतलब तुम इस फिंगर की हेल्प से याद रखो, इस फॉर्मूले से याद रखो, इस चार्ट को लिखो, बार बार लिखो, तुम्हें लगता है, और फिर मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग की वैल्यूज़ पे ध्यान देना, बाकी सब हो जाएंगे। इतनी बात मान लो, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये आया क्वेश्चन, और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो वैसे ही क्वेश्चन होने लगेंगे, वैल्यूज़ अपने आप आएंगी। अब जैसे साइन 30 की वैल्यू है 60 की वैल्यू, तो मुझे पता है √3/2 है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे। cos 30, अब cos 30 दिमाग में तो सही है, cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2, वही है जो साइन 60 की वैल्यू है, तो ये √3/2 आ जाएगा। प्लस अब आया cos 60 की वैल्यू 1/2। अब तुम्हें चार्ट बनाना है तो बना सकते हो भाई साहब, लेकिन याद तो रखनी पड़ेंगी। अच्छा बताओ, √3 × √3 3, तो 3/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4/4, और पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। वो वैल्यूज़ अपने दिमाग में रखो किसी तरीके से भी, सबके पास अपने मॉड्यूल्स नोट्स ये है ही है, कॉपी है, उसमें देखो, और दिमाग में रखनी है वैल्यूज़ को। आज फर्स्ट डे है तो मैं कह रहा हूँ देख के कर सकते हो, लेकिन फिर दिमाग में रखना उनको, ये टेबल बनानी है, बनी होनी चाहिए। फर्स्ट का आंसर आ गया, ये कितना आया 1। सेकंड में जिसने भी कर लिए हैं अपने आंसर्स देखते जाना, मिलाना, और मुझे बताना भी है साथ साथ। cos 60 की वैल्यू भाई 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की √3/2, साइन 30 की 1/2, तो ये 0 हो जाएगा। तीसरा cos 45 की 1/√2, cos 30 की √3/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 30 की 1/2। तो बेटा इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, इसका आंसर √3 + 1/2√2 आएगा, यहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आप इसको कहीं ले नहीं जा सकते, क्योंकि इन वैल्यूज़ का आप क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे तो √2 हट जाएगा बस, तो फिर क्या फ़ायदा होने वाला है उससे भी। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने बोला ना रेशनलाइज करोगे रूट हट जाएगा √2 हैं। हाँ, लेकिन ये चलता है, कोई नहीं, इस वैल्यू को लोग याद भी रखते हैं, आगे जाके पढ़ोगे। ये एक एंगल है जिसकी वैल्यू बनेगी, ये 75 डिग्री है साइन में, इसकी वैल्यू √3 + 1/2√2 याद रखते हैं लोग बाग। फिलहाल हमें स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है, इससे काम चल गया। आगे देखो, देखें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, देखो वैल्यूज ध्यान से देखते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कह रहा है वो, tan² 60
तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60, तो कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2/√3 होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, होल अपॉन 2 कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि साइन 30 की 1/2 होती है, 3 सेक 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी सेक 60 की, -7/3 कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 मतलब 1/tan 30, तो √3 वैल्यू आ जाएगी, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/√3 आएगा, कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 √3, अभी अपने टेबल से भी याद रखो, तो √3 का स्क्वायर, अब इधर देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 और 0 हो गया, होल अपॉन 2 और 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 -7, क्योंकि √3 से वो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 4 प्लस 6 10 10 - 7 3, ऊपर कितना हो गया 9 9/3 3 आ गया, इतना अच्छा सा ही आंसर आना चाहिए भैया, पहले का है 6 का, मिल गया, हाँ तो बढ़िया, वैल्यूज देखो मिलाओ, अभी लिखा हुआ है देख लो, अब देखें अभी, हाँ तो फिर देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कर रहा हूँ, देखना भाई, 4 साइन 30 की पावर 4 है, तो 1/2 की पावर 4, कॉस 60 की वैल्यू वही होती है जो साइन 30 की होती है, तो ये भी 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, पावर 4 है बेटा ये, ब्रैकेट -3, अब यहाँ आ रहा है कॉस 45, तो 1/√2 का स्क्वायर, फिर आ रहा है माइनस साइन 90 की वैल्यू होगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 कॉस 90 वो वैल्यू 0 हो गई, कॉस 90 0 होता है, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16 यानी 2/16 -3, ये आएगा 1/2 -1, ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 2/16 यानी 1/8, और ये बचेगा माइनस का 1/2 तो प्लस का 3/2, यहाँ पे 8 2 जा हो जाएगा 16, तो 1/2 प्लस 3/2, आंसर 4/2, आंसर 2 आना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 आना चाहिए, आ गया 2, गुड, फर्स्ट का हमने बता ही दिया, 6 का, 8th में यदि 8th क्वेश्चन को देखो तो यहाँ देख लो, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 √3, तो √3 का स्क्वायर यानी 3, तो ये बन जाएगा 4/3, हटा रहा हूँ मैं इसको अब, चलो देख लो, हटा नहीं रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये हो जाएगा 4/3, √3 का स्क्वायर कर दिया, साइन 30 की 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4/1 माइनस बेटा कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, तो 2/2, और साइन स्क्वायर 0 0, तो ये बचेगा 4/3 और प्लस 4 -1, तो 4/3 प्लस 3, ये वैल्यू जरूर ऐसी आ रही है, 3 3 या 9, 9 प्लस 4 13, 13/3, ये इसकी वैल्यू है। देखो हमें यदि वैल्यू याद होंगी तब तो हम कर पाएंगे, और वैल्यू याद नहीं होंगी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉट 30 ये, तो मुझे कैसे याद हो रही है, मैं
फिर कह रहा हूँ कि स्टूडेंट इसी तरीके से याद कर सकता है, उल्टा करके रिकॉल कर लो, तुम 3 पे महारत हासिल कर लो, फिर रिवर्स कर लेना उनको, चिंता मत करो, भूलोगे नहीं। और कैलकुलेशन तो है ही है, और स्क्वायर का मीनिंग सीखना है यहाँ पर। बच्चा ये तो सीखे कि भाई 10 स्क्वायर 60 का मतलब 10 60 का होल स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ? और 90 तक की वैल्यूज ही लर्न करनी है फिलहाल, समझ गए? आंसर जो मिले हो तुमने देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी वैसे देखो इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार अब इधर देखो, ध्यान सुनना। यूजिंग फार्मूला, अब ये पता है बस बताना चाह रहा है कि इस फार्मूला एक फार्मूला है, इसको यूज करो और यूज करके 1060 की वैल्यू फाइंड करो, गिवन है 1030 की वैल्यू। तो बेटा इसमें ए को तुम मान लो 30, ए को जब 30 रखोगे तो तुम ऊपर से देखो तो 10 2a कितना बन जाएगा 60 2a, और यहाँ आएगा 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बेटा बोर्ड पे ध्यान से देखो, और इसकी वैल्यू गिवन है 1/√3, नहीं भी गिवन होती तो हमें पता है कि 1030 की कितनी है। तो देखो 2 इंटू 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें, ये बेटा 2/√3 1 माइनस 1/3, तो ये आएगा 2/√3 और ये बचेगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 3/√3 और 3/√3 की वैल्यू √3 आ जाएगी। अब ये 9th क्लास की कैलकुलेशन है कि 3/√3 √3 होता है और 1060 की वैल्यू √3 होती है। बस ये कह रहा था बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसको बताना है। यदि हमसे ऐसे ही पूछता तो हमें तो याद ही है कि 1060 कितना होता है √3, 1030 कितना होता है 1/√3, 10 कितना होता है 0, 1090 कितना होता है नॉट डिफाइन, 1045 कितना होता है 1। याद करो। अब एक काम और करो, इधर देखो जरा, साइन a माइनस बी 1/2 दिया है, तो क्या समझ रहे हो इस बात से कि एंगल, अब एंगल थीटा की जगह ये एंगल है बेटा, a माइनस बी लिख दिया और सामने लिखा है 1/2। अब जो बात बता रहा हूँ समझना, इधर देखो ये 1/2 लिखा है। अच्छा अब मुझे तो समझना इक्वेशन किसकी बनाओगे वो यहाँ से सीखो। ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा एंगल हो कि वैल्यू 1/2 हो जाए। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से देखो, 30, तो यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 आई है बेटा, इसको फिक्स नहीं करना है, भी बहुत सारा डिफरेंस 30 हो सकता है, तो इसके साथ में दे दिया है a प्लस बी। अब बताओ मुझे cos a प्लस बी दे रखा है कितना 1/2। अब सोच के बताओ cos में 1/2 वैल्यू कब होती है 60, तो a प्लस बी कितना हो गया 60। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, ये a प्लस बी 60 है, ये a माइनस बी 90 है, लीनियर इक्वेशन कोई भी सॉल्व कर सकता है। a प्लस बी मुझे 60 रखना है और ये 30 था 90 नहीं है 30, और a माइनस बी कितना रखना है 30। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ऐड कर दो, ये कट जाएगा, 2a बराबर 90। ध्यान से देखना भाई जो बता रहा था अभी, a की वैल्यू कितनी आ गई 45, और a को कहीं भी रख दोगे b की वैल्यू आएगी 15 डिग्री, और क्वेश्चन कह रहा था देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो 45 माइनस 15 भी 30 होता है बेटा, ऐसा नहीं कि 90 माइनस 60 होगा। तो कभी भी दो डिफरेंस दिए जाएं उसका मतलब दो इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को बेस बनाओ और बाकी दोनों क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करके दिखाओ।